सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा रिवीजन वाला सेशन। पहला प्रश्न है, महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? ये 26 अगस्त को मनाया जाता है। अच्छा बताइए, 600 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन है? जेम्स एंडरसन है, ये इंग्लैंड के हैं। और अभी कुछ समय पहले WHO ने किस महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित किया था? अफ्रीका को। अच्छा, कांगो की कैपिटल क्या है? ब्राज़ाविल है। और मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत का पहला गोल्ड जीता था किसने? भानु प्रकाश ने। और ये दुनिया के सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेटर बने थे इस प्रकार। बताओ, पोलोमी घटक का संबंध किससे? टेबल टेनिस प्लेयर है ये। अच्छा, 2020 में एक टेबल टेनिस प्लेयर ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता था। उनका नाम बताइए, उनका नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। देखते हैं किसको याद है और किसको नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा राज्य मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में टॉप पे रहा? तो आंसर होगा तमिलनाडु। ये जो मुद्रा योजना है, इसकी शुरुआत की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में। अच्छा, आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो मुंबई में है। इसके एमडी सीईओ संदीप बख्शी है। टैगलाइन होती है, हम है ना ख्याल आपका। और अभी आईसीआईसीआई बैंक से याद होगा, इसने किसानों की क्रेडिट योग्यता का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग किया था और इस तरह से ये पहला बैंक भी बन गया था ऐसा करने वाला। पहली बार ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? तो आंसर होगा केरल में। सोफिया पोपोवा का संबंध किससे है? ये एक जर्मन गोल्फ प्लेयर है, गोल्फर है ये। इन्होंने महिला ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब जीता था, तब इनका नाम चर्चा में था। और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है, तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। देखो, डेज की बात करते हैं तो पहला प्रश्न पूछा जाता है, विश्व गठिया दिवस वर्ल्ड आर्थराइटिस डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 12 अक्टूबर को। बताइए, विश्व मानक दिवस वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे कब होता है? तो 14 अक्टूबर को होता है, जिसकी थीम थी प्रोटेक्टिंग द प्लेनेट विद स्टैंडर्ड्स। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 15 अक्टूबर को, इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन। और महिलाओं से 2-3 डे मैंने आपको याद करने के लिए कहा है। एक तो ये हो गया अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन। एक अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस भी याद रखो, 8 मार्च को होता है। और राष्ट्रीय महिला दिवस भी याद रखो, 13 फरवरी को होता है। वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे कब होता है? ये होता है 15 अक्टूबर को, जिसकी थीम रही लर्निंग फॉर पीपल, प्लेनेट, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। बताइए, वर्ल्ड फूड डे कब होता है? 16 अक्टूबर को होता है। इसकी थीम थी ग्रो, नॉरिश, सस्टेन टुगेदर। फिर बताइए, अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब होता है? ये 17 अक्टूबर को होता है, यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। इसकी थीम थी एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंट जस्टिस फॉर ऑल। बताइए, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे, अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, ये 20 अक्टूबर को होता है। इसकी थीम थी क्या? कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डेटा वी कैन ट्रस्ट। मैंने आपको बताया, ये जो वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे होता है हर 5 साल में एक बार मनाया जाता है। पहले 2010 में मनाया, 15 में, अब 2020 में मनाया, अब 2025 में मनाएंगे। लेकिन नेशनल स्टैटिस्टिक डे, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, ये हर साल 29 जून को मनाया जाता है। बताइए, वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे कब होता है? 20 अक्टूबर को। और इसकी थीम थी डेथ्स ऑस्टियोपोरोसिस।
ऑस्टियोपोरोसिस जो बीमारी होती है, इसमें जो हमारी हड्डियां होती है बहुत कमजोर हो जाती है। फिर बताइए वर्ल्ड कॉटन डे, विश्व कपास दिवस, ये होता है 7 अक्टूबर को। और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब होता है? इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस 2 अक्टूबर को होता है। तो अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो बताइए अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल फायर फाइटर डे, तो आंसर होगा 4 मई को। और वैसे 4 मई को इस बार उन्होंने विश्व अस्थमा दिवस भी मनाया, जो कि मई के पहले मंगलवार को होता है, जिसकी थीम क्या थी? अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शंस, अस्थमा की गलत धारणाओं को उजागर करना। और 4 मई को ही कोयला खनिक दिवस भी मनाया गया, कोल माइनर्स डे, ये भी याद रखना। कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस ने किसे अपना मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया? महेश बालसुब्रमण्यम को। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बिलीव इन सपोर्ट अभियान के लिए किसे एम्बेसडर बनाया गया? तो आंसर होगा एक तो पीवी सिंधु और मिशेल ली को। मिशेल ली ये कनाडा से हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर लुज़ान स्विट्जरलैंड में है, थॉमस बक इसके हेड हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का, क्योंकि ये बैडमिंटन प्लेयर है, तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो कुआलालंपुर मलेशिया याद रखना, और इसके हेड हैं पॉल एरिक। अच्छा, किस राज्य ने वर्ष 2021-22 में 2.08 लाख नल जल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश ने। ये जो जल जीवन मिशन है ना, इसे शुरू किया गया था 15 अगस्त 2019 को। और क्या लक्ष्य है, मतलब किस वर्ष तक हर घर में जल का लक्ष्य है? 2024 तक का। और याद रखना एक पॉइंट कि 100% हर घर जल वाला पहला राज्य है गोवा। बताइए कौन सा देश नेट जीरो उत्पादक, नेट जीरो प्रोड्यूसर फोरम मंच में शामिल हो गया? तो आंसर होगा सऊदी अरब। इसका उद्देश्य क्या है? जितना कार्बन एमिशन होगा उतना ही कार्बन वातावरण से हटाया जाएगा। और इसमें सऊदी अरब भी शामिल हो गया, पहले से नॉर्वे, यूएसए, कनाडा, कतर वगैरह इसमें शामिल है। बताइए इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइव्स ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 5 मई को, जिसकी थीम थी फॉलो द डेटा, इन्वेस्ट इन मिडवाइव्स। और वैसे 5 मई को हमने विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे भी मनाया था। अच्छा, किस राज्य में गोपबंधु संपदिका स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई? तो आंसर होगा उड़ीसा। इसमें पत्रकारों को 2-2 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। और थिसारा परेरा ने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। किस देश के क्रिकेट प्लेयर हैं ये? श्रीलंका के हैं। और श्रीलंका के ये पहले क्रिकेटर बने थे 6 बॉल पे 6 छक्के लगाने वाले। बताइए भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा सिक्किम में। आईआईटी बॉम्बे की मदद से किया गया ऐसा। और यहाँ पे पहली बार वेनेडियम की बैटरी का इस्तेमाल हुआ है। बताइए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो आंसर होगा मिताली राज। और भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? तेलंगाना में बनाया जा रहा है। तेलंगाना के पेदापल्ली जिले के रामागुंडम में, जिसकी कैपेसिटी होगी 100 मेगावाट। लेकिन याद रखना हमने ये भी पढ़ा था कि 2022-23 तक मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर बांध पर 600 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट बनेगा, जो भारत का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट होगा। फिर बताइए करुणानिधि अ लाइफ नाम की बुक को किसने लिखा? एस पन्नीर सेल्वन ने। अच्छा, वन नेशन वन राशन कार्ड के लिए सरकार ने कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? मेरा राशन, ताकि लाभार्थी खुद ये चेक कर सकें कि उनको कितना अनाज मिलेगा। अच्छा, इंडियन बैंक के कार्यकारी निदेशक यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा इमरान अमीन सिद्दीकी को। इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर चेन्नई में है और इसके सीईओ पद्मजा चुंदरू हैं। फिर बताइए भारत का पहला समर्पित एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल किस एयरपोर्ट ने खोलने की घोषणा की? तो आंसर होगा केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। और किस कंपनी ने व्हील्स ऑफ लव नाम से एक अभियान शुरू किया था? टाटा मोटर्स ने, जिसके चेयरमैन है नटराजन चंद्रशेखरन, मुंबई में हेडक्वार्टर है। अच्छा, स्टेम फॉर गर्ल योजना शुरू करने के लिए आईबीएम के साथ समझौता किया था किसने? उत्तराखंड ने। आईबीएम का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके सीईओ अरविंद कृष्ण हैं। अच्छा, भारत के किस राज्य में अर्जुन सहायक सिंचाई अभियान को शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश में। किस नदी पे? धसान नदी पे। और किस राज्य में स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले का उद्घाटन किया गया था? हिमाचल प्रदेश इसका आंसर होगा। तो अब हम लोग रिवाइज करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए करंट अफेयर्स को।
तो बताइए, नेशनल ज्योग्राफिक पत्रिका ने दक्षिण महासागर को विश्व का कौन सा महासागर के रूप में मान्यता दी? तो आंसर होगा 5वें महासागर के रूप में। 4 तो कौन कौन से हैं? अटलांटिक, प्रशांत, हिंद और आर्कटिक तो आप जानते ही हैं। अच्छा, इसकी खास बात क्या होगी कि ये 3 महासागर की सीमा इसको टच करेगी। कौन कौन से? अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागर। और ये जो दक्षिण महासागर है ये अंटार्कटिका महाद्वीप को घेरे हुए है पूरी तरह से। अच्छा, किस राज्य सरकार ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड के गठन की घोषणा की? राजस्थान ने। तो इसके तहत वेद, संस्कृति और योग आधारित शिक्षा एक साथ दी जाएगी। बताइए, आईसीसी बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में टॉप पे रहे कौन? ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ, जिनको 2021 का एलन बोर्डर मेडल भी मिला था। और टीम में बात करेंगे तो न्यूजीलैंड की टीम टॉप पे है। वहीं गेंदबाजों में बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस टॉप पे हैं। बताइए, किसने पहला एकल महिला मोटरसाइकिल अभियान का आयोजन किया? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, के अध्यक्ष राजीव चौधरी हैं और अभी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर कौन बनी थी? वैशाली हिवा से। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट ने किसे अपना चेयरमैन नियुक्त किया? सत्या नडेला को, जो अभी तक सीईओ हैं इसके, अब इसके चेयरमैन भी होंगे। चलिए बताइए, एक प्रश्न आपके लिए, अमेजन के नए सीईओ अभी कौन बने थे? फिर बताइए, सिप्री की रिपोर्ट आई और उसके अनुसार सर्वाधिक परमाणु हथियार किस देश के पास है? रशिया के पास सबसे ज्यादा है, फिर अमेरिका, हजारों की तादाद में इनके पास। और इससे पहले सिप्री की रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया था कि सैन्य खर्च के मामले में तो पहले स्थान पे यूएसए है, फिर चाइना और फिर भारत। और उससे पहले बताया था कि सऊदी अरब सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है इंपोर्ट करने वाला, फिर है भारत। बताइए, किस राज्य सरकार ने रेव अप कार्यक्रम को शुरू किया? तेलंगाना ने, जिसका उद्देश्य है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से स्टार्टअप को सक्षम और सशक्त बनाना। अच्छा, किस देश ने विवाटेक प्रौद्योगिकी सम्मेलन की मेजबानी की? पेरिस, फ्रांस हर साल इसकी मेजबानी करता है। ये 2016 से आयोजित किया जा रहा है, एक टेक्नोलॉजी समिट होती है ये। बताइए, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया जाता है? अभी 18 जून को मनाया। और डब्ल्यूएचओ के तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मुकेश शर्मा को, आईआईटी कानपुर के फैकल्टी हैं ये। और बताइए, भारत ने तमिलनाडु में परिवहन संपर्क में सुधार करने के लिए किस बैंक से $484 मिलियन का ऋण समझौता किया? तो आंसर होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, जिसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में, और इसके अध्यक्ष मसात्सुको असाकावा हैं, याद रखना। और वैसे आपको याद होगा, अभी इसी बैंक ने सिक्किम में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए $2.5 मिलियन का ऋण देने की भी घोषणा की है। तो गाइज, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन। उम्मीद करूंगा सेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर जरूर करना है। आप कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइए और देखिए कितने क्वेश्चन आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने।